आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक फ्लावर में अगर एंथर्स और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे। अब हमें मालूम है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखें तो उसमें पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमें मालूम है कि एंथर्स में पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। एंथर असल में मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टेमन का टर्मिनल बाइलोब्ड पोर्शन होता है और ये डेहिस करके अपने अंदर जो पोलन ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करता है उनको शेड कर देता है और एंथर से शेड की हुई इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे ट्रांसफर करने का जो फेनोमेना है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन ये दो तरह की हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो गिटोनोगेमी जो फर्स्ट हमें टर्म दिया है और ऑटोगेमी, ये दो तरह की हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इसमें हम देखते क्या है, ऑटोगेमी के केस में एक एंथर से जो पोलन ग्रेन्स शेड हुई हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाती हैं और गिटोनोगेमी के केस में एंथर से शेड हुई पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के तो नहीं लेकिन सेम प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, यानी जेनेटिकली कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है, क्योंकि अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम प्लांट के हैं तो जेनेटिकली डिफरेंट मेल और फीमेल गैमीट नहीं होंगे, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ने कई एडेप्टेशंस की हुई हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन फायदेमंद होती है। इसमें हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि किसी और जीनोटाइप की किसी और जेनेटिक मेकअप वाली पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पे आती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं प्लांट्स ताकि जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा हो और आने वाली जनरेशन्स में सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिले। और इसीलिए कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट्स में हम देखते हैं, ये असल में ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो या सेम प्लांट का पोलन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर ना गिरे। तो गिटोनोगेमी तो हमारी एक तरह की पॉलिनेशन हो गई जिसमें सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर एंथर से जाकर पोलन ग्रेन्स शेड हो रहे हैं। फिर डाइकोगेमी जो हम टर्म यूज करते हैं, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें आउटब्रीडिंग डिवाइस दिया हुआ है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट टर्म है। कभी कभी हम देखते हैं कि एंथर्स की जो डेहिसेंस है, डेहिसेंस मतलब कि एंथर्स जब रप्चर होके या ओपन होके पोलन ग्रेन्स शेड करते हैं वो अलग टाइम पर होती है, और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है यानी स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तैयार होता है वो अलग टाइम पर होता है। तो ऐसे केस में होगा क्या कि उस फ्लावर के जो एंथर्स हैं वो जब पोलन ग्रेन्स रिलीज कर रहे हैं, डेहिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर स्टिग्मा फ्लावर का उनको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होगा, इसीलिए वो पोलन ग्रेन्स जाकर किसी और स्टिग्मा पर गिर जाएंगी या इस स्टिग्मा पर गिरती भी हैं तो जर्मिनेट नहीं होंगी। और उसी तरह जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड होगा, उस टाइम पर एंथर्स डेहिस नहीं करेंगे तो सेम फ्लावर की या सेम प्लांट की जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आकर उन पर नहीं गिर सकते। तो इसे हम डाइकोगेमी कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन है एंथर्स की डेहिसेंस और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच, वो यहाँ डिस्टर्ब कर दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। तो यही क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एंथर्स और स्टिग्मा अलग अलग समय पर जब मैच्योर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोगेमी कहेंगे। बाकी ऑप्शंस अगर देखें, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी से हमारा क्या मतलब होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, यानी उनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज नहीं होते, ये फ्लावर्स एक बड की कंडीशन में रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और इसीलिए इस तरह के फ्लावर्स में हम देखते हैं कि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो पाती है, क्योंकि बाहर से कोई पोलन ग्रेन्स उनके पास आ नहीं सकती और उनकी पोलन ग्रेन्स भी बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि पूरी तरह से ये बंद है, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक्सपोज्ड नहीं है। फिर हर्कोगेमी जो टर्म है ये अगेन आउट ब्रीडिंग डिवाइस में ही आ जाता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि इस तरह से एंथर और स्टिग्मा की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो डिस्टर्ब करने के बजाय कोई फिजिकल बैरियर लगाया जाता है, यानी स्पेशियल सेपरेशन होती है एंथर्स और स्टिग्मा के बीच में, जिससे आपस में पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज ना हो पाए। लेकिन एंथर्स और स्टिग्मा अलग अलग समय पे जब मैच्योर हो रहे हैं सेम फ्लावर के, यानी
सिंक्रोनाइजेशन दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम कहते हैं ऑप्शन बी, डाइकोगेमी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।